नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश चौधरी आपका आप ही के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे हम हर वीक कुछ ऐसे चार्ट ढूंढ के आपके लिए लेके आते हैं जिससे आपको सीखने को मिले। आप जो कैंडलस्टिक पैटर्न सीखे हैं, चार्ट पैटर्न सीखे हैं, इंडिकेटर सीखे या और कोई एनालिसिस सीखे हैं, जैसे डाउ थियरी, गैप्स थियरी है, तो इस सारी थियरी का इस्तेमाल करके हम अपना ट्रेड कैसे बना सकते हैं, ये सीखने के लिए हर बार कुछ नए चार्ट देखते हैं। आज भी इसी तरह के कुछ चार्ट आपके लिए हम ढूंढ के लाए हैं जिससे आप कुछ नया सीख पाए। लेकिन ये सीरीज शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं है और इस सीरीज में हम आपको जितने भी चार्ट दिखाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है। इसे कृपया बाय या सेल के तौर पे इस्तेमाल मत कीजिएगा, लेकिन आपकी नॉलेज बढ़ सके ताकि आप खुद से अपने लिए ट्रेड या अपने लिए कॉल निकाल सके। तो हमारा पर्पज यही है। अगर हमारी ये सीरीज आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और अगर इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं सीधे अपने चार्ट पे। तो दोस्तों, अब हम आ गए अपनी स्क्रीन पे और आपके सामने आज पहले इंडिया सीमेंट का चार्ट है जिसमें हम एक फ्लैग पैटर्न देख सकते हैं और इसका जो ब्रेकआउट है यहाँ पे मिल चुका था। और इस वीक ये आज मंगलवार को मैं वीडियो बना रहा हूँ, यानी चालू वीक में अभी मार्केट शुरू है, यानी कि 12:11 हुए और अभी इस कैंडल के फॉलो थ्रू हमें मिल चुका है। तो इसका कंफर्मेशन मिल चुका है। पहला टारगेट यहाँ तक रहेगा और दूसरा ये जितनी डंडी है यानी कि फ्लैग का पोल है उतना हम टारगेट ले सकते हैं। तो आज पहला सीखने लायक चार्ट है इंडिया सीमेंट। इसमें और आप डिटेल देखना चाहे तो ये जो उसका रेजिस्टेंस था वो 2008 का हाई था, उसको इसने ये दो कैंडल से तोड़ा, फॉलो थ्रू मिला, फिर ठहराव आया, यानी कि ये फ्लैग पैटर्न हमारे लिए बड़े मायने रखते हैं। तो इस पर आपकी निगाह होनी चाहिए और ये स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में जरूर से होना चाहिए। आज का दूसरा चार्ट रहेगा जुबिलेंट फार्मा का और इस चार्ट पे आप देख सकते हैं कि इसका जो हाई बना था उसको इसने तोड़ के थोड़ा पुल बैक लिया। अब एक कैंडल के बाद अगर इसकी फॉलो थ्रू इस वीक मिलती है तो यहां पर भी हमारी निगाह होनी चाहिए। फिर से आपको बता दूं, इस प्रोग्राम में हम आपको जितने भी चार्ट के दर्शन कराते हैं किसी में भी हमारी बाय या सेल की एडवाइस नहीं होती है। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी एजुकेशन पर्पज के लिए है। तो इसमें कहां पे आपको बाइंग करनी है वो इसका मतलब है कि आप सिर्फ सीखे कि आपको कहां पे बाइंग करनी है। इसका मतलब ये नहीं कि सीधे जाके आप बाय कर ले, क्योंकि बाय करने से पहले आपको फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेनी पड़ेगी या खुद से एजुकेट होना पड़ेगा कि हमें कितने शेयर लेने हैं, यानी कि रिस्क मैनेजमेंट कितना रखना है, मनी मैनेजमेंट रखना है। ये सारी चीजें अगर आपको आती है तो आप खुद से कर सकते हैं। तो सीधे जाके बाय या सेल मत कीजिएगा। इसके बाद हमारा चार्ट रहेगा गोदरेज एग्रो का। और गोदरेज एग्रो के चार्ट पे आप देख सकते हैं कि इसने अपना रेजिस्टेंस को तोड़ा था और ये रेजिस्टेंस था 2021 का था, उसको तोड़ के फॉलो थ्रू मिला। उसके बाद एक कंसोलिडेशन जोन में, यानी कि अभी चैनल में चल रहा है। अब आप इसे मत कहिएगा कि फ्लैग पैटर्न है, एक चैनल है। अब चैनल का जैसे ही ब्रेकआउट मिलता है, अब ब्रेकआउट का मतलब है वीकली कैंडल की क्लोज आनी चाहिए। जैसे यहां पे ब्रेकआउट मिला था, इसी वीक मिला था, लेकिन देखिए आज फिर से खिसक के नीचे आ गया। तो ऐसा वीक ब्रेकआउट नहीं चाहिए। इसके साथ साथ हमें इसके वॉल्यूम प्रोफाइल भी देखनी पड़ेगी कि हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होना चाहिए। आप यहां पे देख सकते हैं नीचे के वॉल्यूम पूरे के पूरे ड्राई है। तो इसे सिर्फ वॉच लिस्ट में रखिएगा, इसे खरीदना है बेचना अभी नहीं है। इसके बाद हमारा चार्ट रहेगा टीटागढ़ का। और इसमें आप देख सकते हैं कि इसका जो अभी तक ऊपर से नीचे तक की गिरावट देखे तो ये
कम से कम 45% की गिरावट आ चुकी है और यहाँ पे जो मेजर सपोर्ट था उस पे कंसोलिडेशन हो रहा है और एक पैटर्न, चार्ट पैटर्न निर्माण हो रहा है। आप इसे देखिए, इसे कहते हैं, अब मैं इस चार्ट पैटर्न का नाम नहीं लूंगा, आपके लिए ड्रॉ कर दिए, तो प्लीज आप इसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इसे हम क्या कहते हैं। अब इस चार्ट पैटर्न को अगर आप पहचान गए हैं तो इसको कहां पे बाय करते हैं, कहां पे स्टॉप लॉस रखते हैं, ये आपको मालूम रहेगा। ज्यादातर ये होता है कि चार्ट पैटर्न बनने के बाद आपको कोई यूट्यूबर दिखाएगा कि ये पैटर्न बना था, इसकी वजह से इतना हाई गया, लेकिन जैसे पैटर्न निर्माण हो उसे पहचानना एक बड़ी विशेषता होती है एक ट्रेडर के लिए। तो ये पैटर्न अभी बन रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये पैटर्न को आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और इसे भी अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कीजिएगा। इसके बाद हम कल्याण ज्वेलर का चार्ट देखेंगे। और कल्याण ज्वेलर के चार्ट पे आप देख सकते हैं कि एक फ्लैग पैटर्न बना था, उसका ब्रेकआउट मिल चुका है और अभी उसको हाई को जोड़ के एक अगर रेजिस्टेंस करे, ये मैंने क्लोज को जोड़ा था, हाई को जोड़े तो अपने रेजिस्टेंस पे खड़ा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, यानी कि वीकली कैंडल ब्रेक होती है, तो इसमें भी हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। हमारे पास वैसे तो बहुत चार्ट है, लेकिन आज हम इतना ही रखते क्योंकि इस वीक मैंने लेट वीडियो बनाया था, तो ज्यादा चार्ट हम दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि अभी कैंडल चल रही है। जैसे कि ये जो लास्ट वाले आप कैंडल देख रहे हैं, आज मंगलवार का दिन है, तो ये 2 दिन की कैंडल बनी है। तो आज हम अपना प्रोग्राम यहीं तक रखते हैं। इतने चार्ट आपको दिखाए वो अपने वॉच लिस्ट में रख के आप अभ्यास कीजिएगा कि इस चार्ट में क्या होता है और हमें कैसे चार्ट पहचानते हैं। जल्दी से फिर से आपके सामने इसी तरह के चार्ट लेके हाजिर हो गए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।